वार्ड नंबर 35 में जीतने के बाद अब पहला प्राथमिकता क्या रहेगा, क्या काम करेंगे? पहली प्राथमिकता होगी पूरे वार्ड में एक बैठक करना और बैठक करके हर समस्याओं का एक लिस्ट बनाना और लिस्ट के आधार पर काम का तैयारी। और हम सबको विश्वास दिलाते हैं कि कभी किसी को किसी भी चीज़ के लिए एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा कि पवन को हमने ये काम कहा और पवन ने नहीं सुना। मित्रों देखिए, अभी हम लोग वार्ड नंबर 35 में हैं और अभी हमारे साथ हैं वार्ड पार्षद प्रत्याशी पवन जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आप लोगों को भी। आपसे पहला सवाल रहेगा कि पवन जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने वार्ड नंबर 35 से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया? देखिए, चुनाव लड़ने का फैसला हमने 2011 में लिया था, जब बबलू दास के यहाँ, जो अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं, उनके यहाँ अपनी माताजी का एक पेंशन का कागज़ लेकर गए थे, जो हकीकत है। बिल्कुल। और हम वार्ड के होते हुए हमारे मत से वो जीते थे। हमारे मतदान के बाद वो जीते थे। हमारे पूरे समाज ने उनका समर्थन किया था, ठीक है। लेकिन वो अपमानित करके उस कागज़ को फेंक दिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने उन्हें उसी समय जवाब दिया, एक दिन आएगा बबलू दास जब मैं आपको बिना किसी खर्च के निस्वार्थ भाव से जीत कर दिखाऊंगा और आपको हराऊंगा। इसीलिए मैं चुनाव में आया। अभी आप गांव में भ्रमण भी कर रहे होंगे और आपके अनुसार वार्ड नंबर 35 की सबसे बड़ी समस्या क्या लग रहा है? सबसे बड़ी समस्या है वार्ड नंबर 35 की पहचान। वार्ड नंबर 35 का जो पहचान है वो बिल्कुल ही निम्न स्तर का है, जिसका कोई जो वर्तमान पार्षद है वो हर किसी के बारे में यही सोच बना के रखा है कि हम पूरा पैसा फेंक कर सभी का वोट खरीद कर और मतदान को जीत लेंगे और फिर से पुनः वार्ड पार्षद बनेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और क्रमांक संख्या क्या है, ये बताइए। हमारा चुनाव चिन्ह बेबी वाकर छाप, जिसको ग्रामीण भाषा में गुड़गुड़िया भी बोलते हैं, और हमारा क्रमांक संख्या 2 और वार्ड संख्या 35 है। वार्ड नंबर 35 से हम चुनाव लड़ने। आपके अनुसार से चुनाव चिन्ह क्या संदेश दे रहा है जनता के लिए? चुनाव चिन्ह यही संदेश देने जा रहा है कि कोई भी धरती पर जब आ रहा है बच्चा, तो वो उसी गुड़गुड़िया के सहारे पहला कदम चलना सीखता है। और हम जनता से या हम अपने अभिभावक भाई बंधुओं से यही विनती करते हैं कि वो इसी गुड़गुड़िया के सहारे या बेबी वॉकर जिसको आप कह रहे हैं छाप के सहारे हमको 2 नंबर पर जो क्रमांक है उसको 1 नंबर तक पहुंचाइए और जीत दिलवाइए। और हम सबको विश्वास दिलाते हैं कि कभी किसी को किसी भी चीज़ के लिए एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा कि पवन को हमने ये काम कहा और पवन ने नहीं सुना। वार्ड नंबर 35 में जीतने के बाद अब पहला प्राथमिकता क्या रहेगा, क्या काम करेंगे? पहली प्राथमिकता होगी पूरे वार्ड में एक बैठक करना और बैठक करके हर समस्याओं का एक लिस्ट बनाना और लिस्ट के आधार पर काम का तैयारी करना। जैसा कि आप देखते होंगे समाज में जब घूमते होंगे, गांव-गांव में जाते होंगे, तो सबसे बड़ा समस्या होता है कि नाला, पानी और बिजली का, जो कि बहुत ज़्यादा समस्या ये लोग झेलते हैं। और कहीं ना कहीं लोग तो अभी वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो कहीं ना कहीं अपना स्थान ग्रहण करके एक तरह से बोल सकते हैं मौज मस्ती करने लगते हैं। इसमें क्या राय है? जी, हम पहले से भी जो भी समाज के लोग जानते हैं, हम पूर्व से भी, हम तो कुछ है नहीं और बने भी नहीं, लेकिन जब भी ज़रूरत हुआ सामाजिक काम में हम हमेशा आगे रहे। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, निस्वार्थ भाव से। और जब जीत कर आएंगे तो फिर लोगों के लिए नाला और सड़क और सफाई ये बहुत ही आम बात है। इससे कहीं ऊपर की सोच है और ऊपर का काम करेंगे। अगला सवाल आपसे, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए यही है कि हमारे हाथ में जो भी बन पड़ेगा, हर किसी को एक दूसरे से परिचित कराना, ताकि किसी भी प्रकार का समाज के बीच अगर भेदभाव है तो उसको ख़त्म किया जाए। वहीं पर किसी भी प्रकार का महिला या सुरक्षा का समस्या उत्पन्न होता है, उसी को हम जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करें। अगर जनता का कोई समस्या होगी तो आप तक कैसे जुड़ेंगे, कैसे आपसे कांटेक्ट होगा? बिल्कुल निस्वार्थ। हम जब से 35 नंबर वार्ड बना है तब से हर कदम हर मोड़ पर रहते हैं। वो जब चाहें जहां चाहें हमसे मदद ले सकते हैं और हमको उनको खुले दिल से मदद करने को भी तैयार है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में?
लास्ट में जनता तो है नहीं हमारे लिए मेरा पूरा वार्ड जो है मेरा परिवार है, हर घर में हमारा संबंध है, हमारा मित्र है, हमारे अभिभावक हैं, इसलिए जनता तो हम कह नहीं सकते हैं। हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, हमारे बंधु से यही कहेंगे कि आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हमारा सहयोग करें और आगे चलकर और भी ज़्यादा सहयोग करें, ताकि हम इस वार्ड को जो उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, उसको हम आगे लेकर जा सकें। अच्छा, 5 साल के बाद जनता ये वार्ड को किस प्रकार देखेंगे, किस तरह विकास करेंगे आप? बिल्कुल 36 वार्ड में सबसे ऊपर जी, हमारा प्रयास यही होगा। तो देखिए, अभी हम लोग वार्ड नंबर 35 में थे और हमारे साथ अभी पवन जी एकदम रूबरू हर चीज़ का जवाब दिए बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे पब्लिक भी है, इनसे भी हम लोग जानते हैं कि कैसा इन लोग को लग रहा है, अभी समर्थन कैसा मिल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग के बीच जो वार्ड पार्षद अभी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सोच रखे हैं कि सारा कुछ काम होना चाहिए। नहीं, अभी के जो वर्तमान में जो हमारे जो वार्ड पार्षद, भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी पवन कुमार हैं, इनकी सोच काफ़ी बहुत अच्छी सोच है। वार्ड में विकास के प्रति इनका जुझारूपन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है और इनके काम के प्रति पूरी मोहल्ला, पूरे लोग एक साथ होकर इनका सहयोग कर रहे हैं। सब कोई चाहते हैं कि एक बार वार्ड नंबर 35 से विजयी होके आएँ और वार्ड में विकास की लहर बहे। तो मित्रों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही उम्मीदवार को चुनिए जो आपके गांव को, आपके घर को जो है, पूरा ग्रामीण को जो है विकास करे और एक अच्छा जो है वार्ड को परिवर्तन करे।